बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और GACA की तरफ से 2 सर्कुलर जारी हुए हैं। एक फ़्लाइट्स के हवाले से और दूसरा सर्कुलर तवक्कलना के बारे में है। और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सऊदीया की गवर्नमेंट ने दुबई के लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं, तो हम क्या दुबई से वाया सऊदी अरब आ सकते हैं? इसके मुतालिक हम आपको बताएंगे। नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला ने प्राइवेट सेक्टर के इदारों को हदायत की है कि वो कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी करें। पाबंदी ना करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि निजी इदारे अपने यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को जमा ना होने दें, कोरोना के मरीजों को अपने यहाँ ना आने दें, हिफाजती मास्क की पाबंदी ना करने वालों को आने से रोकें। वज़ारत दाखिला का कहना है कि 5 मुलाजम तक वाले इदारों को खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। 49 मुलाजम रखने वाले इदारे पर 20,000 रियाल जुर्माना और 50 से 250 मुलाजम रखने वाले इदारे पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा और इससे ज़ायद वर्कर्स वाले इदारे को खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर निजी इदारों पर जुर्माना दुगना हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी गागा ने फ़्लाइट्स के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 3 ममालिक के लिए सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है, जो कि 8 सितंबर से ख़त्म कर दी है। नाजरीन, हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था, UAE, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटाइन 3 ममालिक के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं। ये सर्कुलर GACA की तरफ से किया गया है, जो कि एक प्रूफ है कि सऊदी GACA के अंडर में तमाम सऊदी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। और दूसरा सर्कुलर भी आप देख सकते हैं। दूसरा सर्कुलर तवक्कलना के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बारकोड होता है जिसमें वैक्सीन हेल्थ स्टेटस शो होता है, इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनका हेल्थ स्टेटस नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन शो करेगा। यानी कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो तवक्कलना में उनका बारकोड में कलर वाइट शो होगा और जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनका बारकोड में कलर लाइट ग्रीन कर दिया गया है। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह से होगा। एक वाइट कलर का है, दूसरा ग्रीन कलर का है और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनका डार्क ग्रीन कलर का बारकोड होगा, वो तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा आपकी तरफ से कमेंट्स किया गया था कि वाया दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान इंडिया के लिए वीज़े इशू करना बंद कर दिए हैं। जो लोग पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान से सफ़र करके सऊदी अरब आ रहे थे उनके लिए अब उज़्बेकिस्तान का रास्ता बंद हो चुका है। नाजरीन, एक रास्ता बंद हो गया लेकिन उसके बदले में 3 रास्ते और इन 3 रास्तों में एक नहायत ही आसान रास्ता खुल चुका है। नाजरीन, 8 सितंबर 2021 को 11 बजे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 3 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान कर दिया है और बुध 11 बजे से UAE, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटाइन से मुसाफिर सऊदी अरब भी आ सकते हैं और सऊदी शहरी इन 3 ममालिक के लिए सफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान और इंडिया के लिए अभी फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी जो वाया अदर्स कंट्री से 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो अब आप दुबई में भी 14 दिन गुजार कर मुमलिकत आ सकते हैं। ये सऊदी वज़ारत दाखिला का एक अहम कदम है, लेकिन नाज़रीन, जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने मरहलावार अकामी और री एंट्री वीज़े एक्सटेंड कर रही है, इसी तरह मरहलावार फ़्लाइट्स भी ओपन कर रही है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया के लिए सऊदी गवर्नमेंट जल्द फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान करेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक भाई का सवाल है कि एक डोज़ वैक्सीन की सऊदी अरब ली थी और दूसरी डोज़ पाकिस्तान में ली है, तो मेरा तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून का है। इसके अलावा सेफ्टी ऐप पर भी वैक्सीनेशन की तस्दीक भी है और पाकिस्तान में ली गई दूसरी डोज़ का सर्टिफिकेट भी है, तो क्या मैं मुमलिकत आ सकता हूँ? नाजरीन, इस हवाले से सऊदी जवाज़ात का कहना है कि जिन अफराद को पाबंदी वाले ममालिक से बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है, इनमें वो अफराद शामिल हैं जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना की दोनों डोज ली हैं
اور توکل نہ پر جس کا اسٹیٹس امیون یعنی دونوں ڈوز کے بعد کورونا سے محفوظ ہوتا ہے کا ہو۔ واضح رہے، پہلے پاکستان سمیت پابندی والے دیگر ممالک سے شہریوں کو سعودی عرب آنے کے لیے 14 دن کسی ایسے ممالک میں گزار کر آنے کی اجازت تھی جس ممالک پر سعودی گورنمنٹ نے سفری پابندی نہیں لگا رکھی تھی، لیکن الحمدللہ سعودی گورنمنٹ مرحلہ وار سفری پابندی میں نرمیاں کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے بھی جلد فلائٹس اوپن ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔